बोल थोड़ा क्या। हाँ, सीक्वेंस में बोल सकते हैं। आप बुक बंद करेंगे, आप लोग आगे वाले, उनका नज़र चला जाता है, उनको तो रोक नहीं सकता, उनकी तो नज़र फिसलती है। यस, लास्ट बेंच। हाँ सर। प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। सेट डाउन। बोलो तो क्या। इंश्योरेंस का डेफिनेशन बोलो। प्रिंसिपल्स। गुड। मैडम आप बोलो। व्हाट इज इंश्योरेंस? गुड वन। आप लोग दोनों के लिए क्या करेंगे हम लोग? अलग से लेक्चर रखूं? जब मैं क्लासरूम में आप लोगों से 25 बार बुलवा के लेता हूं तो भी आपको याद नहीं रहता है, देन व्हाट शुड आई से? इसके लिए मैंने नियम बनाया कि जब भी मैं आऊँगा आपको ये बोलना ही बोलना है, पूरे साल का इंस्ट्रक्शन दिया आपको, ताकि ये याद रहे, क्योंकि मुझे पता है ये 8 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है। मैंने आपको गारंटी से बोला कि 21 फरवरी या 28 फरवरी जब भी आपका 2026 में ओसी का एग्ज़ाम होगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ। After spending 25 years in this field, I know what will come, when it will come, in which sequence it will come. नहीं तो लाना दे 25 साल इसमें डालने का, लेकिन आप लोगों को इसका वैल्यू समझता नहीं है। Somebody please call that office boy. बैठिए। आप लोग व्हाट इज इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल इंश्योरेंस 3 बार लिख के लाएगा, नॉट ओनली हेड पॉइंट्स, द आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को नहीं दिखा, आप पूरे साल मेरे क्लास में नहीं आओगे। कौन सा बुक निकाल के रखा है बेटा? कहाँ है? ओसीएम का 8 पेज का एक वो शीट निकाल के रखा है आपने खाली। बैठिए।
ये ARB 2426 क्या लिखा है? सेकंड वाला, ऊपर से सेकंड। सेकंड वाला है भाई। ARB 2426 ये तो बोलती क्या मुसीबत है यार। अरे हर बार क्यों करना पड़ता है? एक बार एक ही बुक पूरे साल के लिए चलता है, एक ही जगह पे उसको रखने का होता है। देख, एक तो ये माउस का कर्सर कभी आता नहीं है बेव। ये माउस पैड रखो ना एक खरीद के, 150 रुपए का माउस पैड आता है। करो तुम, मेरे से नहीं होता। अक्ल कम है। माउस पैड का मतलब क्या अगर प्लास्टिक पर रखने का है तो? दिमाग कम चलता है। अच्छा ये वाला ओपन हुआ, जो काम कहीं नहीं है। पेन किधर है? ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। अभी क्या हो गया इसको? क्या बेकार है सच्ची सिस्टम अपना। किधर आ रहा है? कर्सर ही नहीं आता है, कैसे ढूंढने का इसको? इसमें तो खाली नोट पैड आता है। वापस गया माउस का कर्सर। किधर है बाकी डॉक्यूमेंट्स? निश्चित सर है क्या? लेकिन प्लीज हेल्प मी, मैं थक गया रहा इसमें। मेरे को बुक ही नहीं, रोज रोज नया नया बुक मेरे को डाउनलोड करके लेना है। पता नहीं मेरे को क्या है। ये देखो अभी ये खाली 3 पेज है इसमें, ये खाली मरीन इंश्योरेंस का है।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ तो इसमें खाली ये 8 पेज है, इसमें खाली इंश्योरेंस वाला पार्ट है। इंश्योरेंस मेरा सिखा के हो गया। कल बैंकिंग चालू किया, बैंकिंग आधा हो गया। कल भी मैंने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक डाउनलोड किया तो उसमें से करना पड़ा। मामा यहाँ तो मैं आपको कोलिन जोड़ आमा क्या खाली एक ज बुक डाउनलोड કરીને एक जगह રાખવાની છે આલકો દર વખતે રોજ અને આ છે ને this is my 5th 6th lecture, it is every time like this। नहीं दिख रहा ना इसमें, मेरे पास नहीं है बुक, मैं तो बिना बुक के सिखा देगा। इनके पास टारगेट का है, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज गवर्नमेंट का बुक ओपन होता है। कल ही गवर्नमेंट का बुक डाउनलोड किया था, अभी आज नहीं मिल रहा है। इसने ही डाउनलोड किया था कल। चाहिए ना मेरा अलग से एक फोल्डर बना के उसमें तेरा नाम डाल के, वो ना पूरे साल के लिए वो एक ही फोल्डर का एक ही बुक ओपन करने का। नहीं है ना, ये दोनों ओपन करके देख लिया। इस 17/5 वाला कौन सा है? देख भाई तेरे को अभी डाउनलोड किधर नेट पे से कर सकता हूँ, इधर से आ जाएगा डायरेक्ट। इधर 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 प्लस होगा। इधर आया, मैं इधर टाइप करूँ अभी। हाँ बस मैं गवर्नमेंट से पढ़ा था, ये लोग टारगेट लेके बैठे हैं। अपने को टारगेट इसमें होना चाहिए। क्यों नहीं है? मैथ्स का है, अकाउंट का है, तो इसका क्यों नहीं है? अरे भाई बना भी जाए तो है ना, तो फिर तो उसका बनाना तो पड़ेगा ना अपने को। लेकिन किसी को तो भारती को स्कैन करके बनाना तो पड़े तो उसको लेबर हो गया उसका। कल हम लोगों ने बैंकिंग का क्वेश्चन किया था अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। यस और यस, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किया था हम लोगों ने। प्राइमरी फंक्शन कितने हैं? 2। फर्स्ट वन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसमें कितने अकाउंट है? कौन सा है? ग्रांटिंग लोन्स में लोन्स एंड एडवांसेस, लोन में एडवांसेस यहां तक किया था। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन भी किया था। सेकेंडरी फंक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कौन सा था? एजेंसी का क्या था? 5 पॉइंट था। हाँ यहां कौन सा था?
यूटिलिटी में यहां तक समझा था सबको? लेट्स क्विकली गो थ्रू द न्यू मॉडर्न मेथड्स इन बैंकिंग सिस्टम। दैट इज हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में इसको ई बैंकिंग करके बोलते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। अब इतना सिस्टम हो गया है कि अभी आप बैंक अपनी जगह पे है, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि जितने ब्रांचेज है ना ये धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। बैंक का उतना खर्चा बच जाएगा क्योंकि एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज्ड। आपको मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन दे देगा, आप उसी से सब कुछ ऑपरेट कर सकते। दैट मीन्स बैंक इज इन योर हैंड, बैंक इज इन योर पॉकेट, बैंक इज इन योर फिंगर टिप्स। ऑलरेडी ये चल चुका है। अगर आपका ICICI बैंक में अकाउंट है, HDFC में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ये बड़ी बड़ी बैंक ये सब मोबाइल ऐप डेवलप कर चुके हैं। और इनमें जिन जिन लोगों का अकाउंट है दे हार्डली गो टू द बैंक, दे ऑपरेट एवरीथिंग ऑन दैट मोबाइल ऐप। You want to transfer the money, you can transfer the money through app. You want to request for the checkbook, you can request through the app. You want to check your balance, you can check it here. All facilities are available and everything is smoothly being made in that mobile app. इस मोबाइल ऐप के अलावा ई बैंकिंग के और बहुत सारे फीचर्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ऑटोमेटेड टेलर्ड मशीन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ATM बोलते हैं। बहुत से लोगों को ATM का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। कुछ लोगों को मैंने पूछता हूं तो मेरे को बोलता है एनी टाइम मनी। कॉन्सेप्चुअली अच्छा लगता है, एनी टाइम मनी है ना भाई, ATM में गया तो कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। सो पॉपुलरली इट इज नोन एज एनी टाइम मनी, बट एक्चुअल मीनिंग इन द बैंकिंग लैंग्वेज इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट, यहाँ पे आपको मशीन्स रखे हुए हैं जहाँ पे पैसे हैं। बैंक का बैंकिंग आवर्स बंद हो गया है, 5 बजे 4 बजे बैंक बंद हो गया, आपको उसके बाद भी पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप किसी भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लंबा लंबा स्टोरी बोल सकता हूं, लेकिन फिलहाल इतना बोलता हूं कि बैंक ने एक नया सिस्टम निकाला है। बैंक बोलता है आपको पैसा उधार चाहिए ना, इट्स लाइक अ पर्सनल लोन। इफ आई एम डूइंग अ जॉब, सपोज इन दिस प्रोफेशनल एकेडमी, एंड माई सैलरी से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज अ मंथ, इन दैट केस बैंक विल ऑफर मी अ क्रेडिट कार्ड। मतलब आपको जब भी पैसा चाहिए, 1 लाख रुपया बैंक मेरे को उधार दे रहा है सामने से, मैंने मांगा नहीं है, बैंक सामने से दे रहा है, पंकज भाई 1 लाख रुपया तुम वापरो जब भी वापरने का तभी। इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ आई नीड, आई जस्ट हैव टू स्वाइप दैट कार्ड एंड मेरे को 1 लाख रुपीज मिल जाएगा। सपोज माई डॉटर्स मैरिज इज देयर टुमारो एंड आई एम इन नीड ऑफ मनी, एट दैट टाइम शॉपिंग करने का मेरे को, एंड मैं जेब में पैसा लेके गया था, या तो मेरे एक्चुअल बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया, लेकिन शॉपिंग करने के टाइम पे वो गोल्ड वगैरह परचेस करने को गए, पता चला और महंगा हो गया गोल्ड। अभी अब मेरा शॉपिंग 2 के बदले 3 लाख का हो जाएगा, लेकिन मेरे अकाउंट में तो पैसा है नहीं। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड अगर मैं वहां पे स्वाइप करेगा, दैट मीन्स बैंक विल पे ऑन माई बिहाफ। वाई बैंक विल पे? बैंक को इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि जो भी 1 लाख रुपया मैंने बैंक का यूज किया मुझे वापस तो करना पड़ेगा, और जब तक वापस नहीं करेगा बैंक मेरे लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसका। इतना सिंपल सा नियम है, बट बैठे बैठाए आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है। और जब आप पैसा वापस दे दोगे, आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। विथ इंटरेस्ट आपने पैसा दे दिया, आपने पहले 15 दिन के लिए यूज किया, 1 महीने के लिए यूज किया, 3 महीने के लिए यूज किया, उतना इंटरेस्ट बैंक लगाएगा। बट आपने इंटरेस्ट के साथ जब वो पैसा वापस दे दिया, अगेन 1 लाख रुपीज इज अवेलेबल टू यू। मतलब आप यूज करते रहो, आपको क्रेडिट मिलते रहेगा। एंड इफ यू आर मेकिंग अ रेगुलर पेमेंट, देयर आर हाई चांसेस दैट आफ्टर 12 मंथ दिस लिमिट विल इंक्रीज टू 1.5 lakh, and then if that also you maintain it regularly, your limit will increase to 2 lakh rupees। वो बढ़ते रहता है, राइट। मतलब ये इमरजेंसी में काम आता है। आप दोस्त लोगों के साथ गए हो, आपके पास पैसा नहीं है, बट दिस क्रेडिट कार्ड इज अवेलेबल फॉर यू। That credit score is totally different. Then comes debit card.
डेबिट कार्ड मतलब कुछ नहीं है, आपका ही पैसा है। वैभव ने अपने बैंक में 5 लाख रुपया रखा है ना, वैभव डोंट हैव टू रन एवरी टाइम टू बैंक टू विड्रॉ द मनी। उसको जब भी पैसा खर्चा करना है तो बैंक ने उसको एक कार्ड दे दिया है कि भाई तेरा 5 लाख रुपया ये कार्ड के अंदर है, भले पैसा बैंक में पड़ा है पर तेरे लिए ये पैसा, इस 5 लाख का पैसा इस कार्ड के अंदर है। ये कार्ड से तू एटीएम से विड्रॉ कर तो भी चलेगा, इस कार्ड से डायरेक्ट जाके स्वाइप करके शॉपिंग कर तो भी चलेगा, तेरे अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। So you don't have to come to the bank to withdraw the money. You don't have to issue a checkbook also, anything. कोई ज़रूरत नहीं है। कल एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड आपकी जेब में है एंड आपके बैंक में 10 लाख है, लेकिन वो कार्ड आपके जेब में, मतलब आप 10 लाख रुपया जेब में लेके घूम रहे हो। समझ में आया? ऑफकोर्स उसका पासवर्ड वगैरह होता है, मतलब जब आप उसको स्वाइप करोगे तो ऐसा नहीं कि आपका कार्ड गिर गया तो और कोई उसको यूज़ कर सकता है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। उसमें पिन नंबर होता है, क्योंकि जब भी आप स्वाइप करोगे तो फिर वो पिन मांगेगा, फिर आपका पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन आप उसमें पंच करोगे तो ही आपके अकाउंट से पैसा निकल के दूसरे के अकाउंट में जाएगा, राइट। विड्रॉ करने का है तो भी आपको वो पिन डायल करना पड़ता है तो आप पैसा निकाल सकते हो। बट येस, दैट्स द ग्रेटेस्ट फैसिलिटी वन कैन हैव, दैट इज डेबिट कार्ड। देन RTGS एंड NEFT इसका फुल फॉर्म आपको MCQ में पूछे, what is RTGS and what is NEFT? RTGS का sorry, RTGS full form stands for real time gross settlement and NEFT का full form होता है National Electronic Fund Transfer। आज से 15 या 18 साल पहले 2007 मतलब 18 साल हो गया, यस 2007 के पहले बिजनेस सिस्टम कैसा था पता है? ये ऑनलाइन बैंकिंग था ही नहीं। इफ प्रियांश वांट टू परचेज समथिंग ही हैव टू गिव अ चेक कंपल्सरी। नाउ ही गिव अ चेक टू मी, आई विल डिपॉजिट इन माय बैंक अकाउंट। मेरे बैंक से वो पैसा क्लियर करने के लिए RBI में जाएगा, RBI से उसकी बैंक में आएगा, उसकी बैंक से क्लियर होके वापस RBI में जाएगा, RBI से क्लियरेंस मेरी बैंक में आएगा। ये पूरा प्रोसेस को 3 से 4 दिन लग जाता था। मतलब बिजनेस हो गया, डीलिंग हो गया, ट्रेड हो गया, लेकिन पैसा तेरे से मेरे पास आने के लिए 4 दिन लगा। अब उसका तोड़ निकाला 2007 में RBI ने ये 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड एज RTGS एंड NEFT। अब रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर हो रहा है। 2 लाख के ऊपर का अगर कोई अमाउंट है तो आपको बैंक को एक फॉर्म भर के देने का है कि मेरे को ये पार्टी को इतना इतना पैसा ट्रांसफर करने का है। बैंक विद इन 2 to 4 आवर्स उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। जो पहले 3 से 4 दिन लगता था अभी 3 से 4 घंटे में हो गया। NEFT उससे भी बढ़िया काम करके दे दिया। ये तो आप बैंक में गए, बैंक ने किया, बरोबर है, अभी बैंक ने आपको ही पावर दे दिया। जो बैंक खुद अपने कंप्यूटर पे करता था वो पावर आपको दे दिया, बट समथिंग विच इज बिलो 2 लाख रुपीज। बैंक बोलता है तुम खुद ट्रांसफर कर सकते हो NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मुझे अगर वैभव के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का, खाली मेरे को वैभव का बैंक डिटेल चाहिए, उसका अकाउंट नंबर, कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, कौन से ब्रांच में उसका अकाउंट है, और बैंक का एक कोड होता है IFSC कोड। बस वो 4 चीज मेरे को उसके पास से चाहिए। वो 4 चीज मैंने मेरे कंप्यूटर में डाल दिया और मैंने डाल दिया 25,000 ट्रांसफर करो, विद इन मिनट मनी विल गेट ट्रांसफर। उससे भी क्विक हो गया अभी तो IMPS करके सिस्टम है। IMPS को हम लोग अदर वर्ड में GPay बोलते हैं। सिर्फ फोन नंबर चाहिए। अभी तो मेरे को तेरा बैंक डिटेल भी नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा फोन नंबर जो चाहिए जो तेरे बैंक से लिंक है। वो फोन नंबर आपने मेरे को दिया और मैंने यहाँ पे पंच किया खाली आपका 10 डिजिट नंबर, विद इन 3 seconds मनी विल गेट ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट। दैट इज न्यू मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, कोई बात नहीं। अरे so NEFT stands for National Electronic Fund Transfer, RTGS as I said real time gross settlement। 6th one is नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब आपको
जो मैंने बोला ना, जो काम बैंक करता है आपको उसका आईडी पासवर्ड बैंक ने दे दिया, पर्सनलाइज सब अकाउंट को। आप घर पे बैठ के जो अकाउंटिंग करने का करते रहो, जिसको पैसा ट्रांसफर करने का करते रहो, और उसी कंप्यूटर में बैंक की वेबसाइट पे जाके जो आप करते हो, फिर उसी का मोबाइल ऐप बना दिया, तो उसको मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं फिर, राइट। आप नेट पे बैठ के करोगे कंपनी के वेबसाइट पे जाके, तो उसको नेट बैंकिंग बोलेगा। मोबाइल ऐप पे जाके करेगा तो उसको मोबाइल बैंकिंग बोलता है। दैट्स इट। IMPS में आपको ऑलरेडी बोल चुका, जस्ट यू हैव टू पंच दी 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंड फंड विल गेट ट्रांसफर। दिस आर ऑल मॉडर्न मीन्स। यहां तक समझा सबको? एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं समझा पूछ लो। ई बैंकिंग सर्विस, ई बैंकिंग सर्विस के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। मेजर डिफरेंस इज अमाउंट, एनी अमाउंट अबाउट 2 लाख, मतलब बड़ा बड़ा अमाउंट रहेगा तो आपको बैंक में जाके खाली एक फॉर्म साइन करके देने का है कि ये अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, मतलब वो पावर आपको नहीं दिया। इफ एनी अमाउंट इज अबाउट 2 लाख तो आप खुद ट्रांसफर नहीं कर सकते। अमाउंट बिलो 2 लाख यू हैव पावर। नहीं, टाइम वो तो लोग ने टाइम लगेगा, रियल टाइम मतलब सिर्फ बैंक अपना बैंकिंग सर्विस का टाइम लेगा तो 4 आवर का टाइम लेता है। वो लोग बोलते हैं 4 आवर, मतलब आपने आज जाके बैंक में फॉर्म साइन करके दिया ना, तो विद इन 4 आवर बैंक विल ट्रांसफर। एनईएफटी, क्योंकि एनईएफटी तेरे ही हाथ में, एनईएफटी तो विद इन 30 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा तेरे। एनईएफटी में बिलो 2 लाख and amount will also get transfer in 15 to 30 minutes और से मैक्सिमम हाफ एन आवर 1 आवर। बट आरटीजीएस होगा, आरटीजीएस में भी बैंक बोलता है मैक्सिमम 4 घंटे में ट्रांसफर कर देंगे। समटाइम आरटीजीएस ऑल्सो हैपन्स इन 15-20 मिनट और हाफ एन आवर और 1 आवर। लेकिन कैसा, वो बैंक का बहुत सारा काम कर रहा है वो एम्प्लॉई, तो उसने फॉर्म शायद साइड पे भी रख दिया, तो भी बैंकिंग आवर्स जो 4 घंटे का होता है बोलता उसमें हम कर देंगे। तो आरटीजीएस 2 लाख के नीचे का होगा ना तो भी कर सकता है। बात को समझने का तरीका, सॉरी। दिस इज अप टू 2 लाख। यहां पे कोई भी अमाउंट चलता है, एनी अमाउंट, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन तू लॉजिकली सोचने का ट्राई कर। इसमें ये लोग लेगा मिनिमम और मैक्सिमम 4 आवर्स टू ट्रांसफर। यहां पे हो जाएगा विद इन से 15 to 30 मिनट। अच्छा, दिस इज इन योर कंट्रोल, दिस इज इन बैंक्स कंट्रोल। अब कोई भी अमाउंट 2 लाख के नीचे का है, तेरे पास पावर है, तू खुद नेट पे बैठ, तू खुद मोबाइल एप्लीकेशन पे कर, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा 10-15 मिनट, 20-25 मिनट, 30 मिनट में हो गया ट्रांसफर, स्टोरी खत्म। लेकिन तेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, तेरा घर में नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है व्हाट्सोएवर, तेरे को सिर्फ 10,000 ट्रांसफर करने का है, तो भी तू बैंक में जाके आरटीजीएस का फॉर्म भरेगा तो बैंक ट्रांसफर कर देगा उसको। बट बैंक क्या बोलता है, हम लोग हमारा जब टाइम मिलेगा तब करेगा, लेकिन आज के आज कर देगा, सेम डे कर देगा। सेम डे मतलब 4 घंटे के अंदर कर देगा। अच्छा, 2 लाख के ऊपर का अमाउंट है तो कंपलसरी आरटीजीएस में ही जाना पड़ेगा, तो वो तो तू कर ही नहीं सकता है। ये मेजर डिफरेंस है। मेरे पास किधर है उसका रिमोट, ये तो इधर का है। बंद कर दो ना थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए बंद कर दो, अपने आप थोड़ा कूलिंग सेटल हो जाएगा। 5 मिनट के लिए बंद कर दो भाई, बाद में जब सेटल हो जाएगा फिर से कर देना उसको। ये समझा अभी?
चलो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक है, इट्स अबाउट टाइप्स ऑफ बैंक्स. Let's understand. As I've told you, there are majorly two types of bank. One is the central bank, other is the commercial bank. बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में आप देखोगे नीचे 8-10 टाइप के अलग अलग बैंक आपको दिए हैं. नाउ मेजर जो है ये सब सेंट्रल बैंक के पार्ट होते हैं. मेजर डिवीजन जो होता है दैट इज बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक एक ही है. सेंट्रल बैंक के 4 मेजर फीचर है जो आपको यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिया हुआ है. इफ यू कैन सी दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इट फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, इश्यूज करेंसी नोट्स, act as a banker to the government and act as a banker to the commercial bank and other banks in India. क्लियर है? अब गवर्नमेंट ने भी और बहुत सारे बैंक ओपन करके रखे. कमर्शियल बैंक का सीधा मतलब है जो बैंक बिजनेस करता है उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं. उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं जो आपको इसमें दिए हैं. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. तीसरा एक बैंक आता है, क्विकली वी विल गो थ्रू दिस. तीसरा बैंक आता है कोऑपरेटिव बैंक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव बैंक? कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होता है, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था तो उसमें आता था कि उनका मेन इंटेंशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू गिव सर्विसेज. यहाँ पे कैसा हो गया भारत के अंदर ना, हर एक जाति, जनजाति, हर एक रिलीजन, हर एक लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए अपना ग्रुप बना के एक बैंक ओपन कर दिया है. यस, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन बैंक, नेम इज अरिहंत बैंक. नाउ दिस अरिहंत बैंक इज ओपन बाय द एंटायर जैन कम्युनिटी. जैन कम्युनिटी के जितने भी बिजनेसमैन होंगे ना, आई कैन टेल यू 90% लोगों का बैंक अकाउंट इस बैंक में होगा. वो लोग अपने जैन कम्युनिटी को लोन वगैरह बिजनेस अगर उनको करना है तो यहाँ से लोन इजीली उसको मिल जाएगा. दूसरा है, मैंने एक और एक बैंक देखा है, मांडवी कोऑपरेटिव बैंक करके एक है. दिस मांडवी कोऑपरेटिव बैंक इज फेमस फॉर ऑल कच्छी पीपल. कच्छी लोगों को बिजनेस करने का है. यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करोगे, यहाँ पे आपको आपकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी. Then there is one more bank which is called as CSB bank. CSB का फुल फॉर्म है कैथोलिक सीरियन बैंक. अब ये नाम पे से समझता है कैथोलिक मतलब ये किसके लिए होगा? क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए होगा. उनके अकाउंट उस बैंक में सबसे ज़्यादा होंगे. फिर है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, मतलब ऑल महाराष्ट्रियन पीपल, उसमें भी जो मराठी का जो एलिड क्लास होता है उनके बैंक अकाउंट वहाँ पे होता है. मराठी में जो एलिड क्लास है वो लोग सारस्वत ब्राह्मण बोलते हैं उनको. ये सारस्वत ब्राह्मण लोगों के लिए ये बैंक ओपन किया गया था. देन ऑल मराठी पीपल आर ओपनिंग द बैंक अकाउंट ओवर देयर. ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. सो दैट्स अबाउट कोऑपरेटिव बैंक. देन कम्स प्राइमरी. कोऑपरेटिव बैंक में वापस 3 टाइप वो लोग ने उसमें सब टाइप करके दिया है. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. ये आप एक बार इग्नोर करोगे तो चलेगा. यू मे इग्नोर दिस पार्ट क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में इसका कुछ नहीं है और इसके बारे में अगर मुझे आपको समझाना है तो बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा जो आपके काम का नहीं है. राइट? फिलहाल आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इन 3 चीज़ों को. उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स और बनाए हैं, सरकारी बैंक है ये सब. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, नाम पे से ही आपको समझना चाहिए. गवर्नमेंट ने खास इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एनकरेज करने के लिए बैंक्स ओपन करके रखे हैं गवर्नमेंट ने. आपने आईडीएफसी बैंक का नाम सुना है? आईडीएफसी का फुल फॉर्म इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक. यहाँ की गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है, जब बजट बनाता है तो एक सर्टेन फंड साइड में रखता है ओनली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट.
तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आपका कोई छोटा सा फैक्ट्री है, सो इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू टेक द मनी फ्रॉम आईडीएफसी बैंक। दूसरा एक बात बोलता हूं, समझो आपका अकाउंट मांडवी बैंक या अरिहंत बैंक में भी है, and you are a manufacturer, you are a Jain community person, you have a factory, so normally what you will think that I should go to my community ka bank, and you are asking for the loan of 10 crore rupees. Now that Jain ka jo bank hai, cooperative bank, that Arihant bank is also going to rely on IDFC, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को फंड देने के लिए लोन का पैसा वहां पे रखा है। तो इवन बैंक्स विल गो टू इंडस्ट्रियल बैंक्स टू टेक द मनी टू गिव लोन टू यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, दोज आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नहीं बढ़ेगा नहीं, गवर्नमेंट ने फंड उसके लिए ही रखा हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। बैंक को वहां से कम दाम में मिलेगा ना, बैंक आपको तो जो नॉर्मल मार्केट रेट है उसी रेट पे देगा, और बैंक वहां से लेके आएगा पैसा। मतलब जो भी आपको इंडस्ट्री डालना है, फैक्ट्री डालना है, लैंड परचेस करने का है, आपको आपका कंपनी का आईपीओ लेके आने का है, इंडस्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरिंग है ना, ह्यूज फंड लगेगा। ह्यूज फंड अभी वो अरिहंत बैंक का कैपेसिटी नहीं रहेगा, यू मे नीड 30 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़, तो कहां से आएगा? आप जाओगे तो अरिहंत बैंक में ही, अरिहंत बैंक के थ्रू वहां से रूट होके आएगा पैसा आपको। Then there is something which is called as exchange bank। अब ये जो फॉरेन करेंसी, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि आप दुबई घूमने को गया, आप सोच रहे कि मैं वहां पे मेरे को 2 लाख रुपए का खर्चा करने का है, तो 2 लाख रुपया खर्चा करने के लिए आप बैंक में 2 लाख देगा, बैंक आपको दिरहम देगा। कौन सा बैंक? आपका लोकल बैंक, आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आप उधर 2 लाख रुपया दे के आया, आपको 2 लाख के सामने जितना दिरहम बनता है उतना दे दिया, आप दुबई में खर्चा किया, शॉपिंग किया, कुछ दिरहम बच गए, आप इंडिया वापस आ गए, आप वापस से वो दिरहम आपने एक्सिस बैंक में दिया, सामने उतना इंडियन करेंसी मिल गया। ये अपने लिए इतना आसान हो गया, लेकिन वो लोग किधर से दिरहम लेके आएगा? एक्सिस बैंक वाला। सो देर इज अ सेपरेट बैंक ऑल ओवर इंडिया वाइज, देर आर कॉल्ड एज एक्सचेंज बैंक, जहां पे ऑल वर्ल्ड की सारी करेंसी उनके पास रहती है, तो वहां से ये बैंक एक्सचेंज करके आपको देते हैं। समझा कि समझा? यस और यस? यस। देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज अ रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को अगर मैं ट्रांसलेट करके मैं बोल सकता हूं ग्रामीण सहकारी बैंक। ग्रामीण बोलेगा तो रूरल, ग्राम बोलेगा तो गांव, बरोबर है? ग्रामीण सहकारी बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल, हर छोटे छोटे एरिया में जिसकी ब्रांच सब जगह पे नहीं होगी, उसी लोकल एरिया में होगी। फॉर एग्जांपल आपने इधर ही बैंक है, TJSB करके सुना है आपने? TJSB का फुल फॉर्म क्या पता किसी को? थाने जनता सहकारी बैंक। अब ये थाने जनता है तो ये बैंक होगा किधर? थाना और उसके आसपास के एरिया में ज्यादा से ज्यादा, बरोबर है? Can this bank will be in West Bengal? Can this bank will be in somewhere in Karnataka, Andhra somewhere? Answer is no. समझ में आ रहा है? तो कई बार लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, छोटे छोटे रूरल लेवल पे भी ये बैंक्स ओपन किए जाते हैं। And there is something which is called as savings bank। सेविंग बैंक मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस। बहुत से कम लोगों को पता है, भारत पोस्ट ऑफिस जो है ये आपको सेविंग अकाउंट का फैसिलिटी देता है। पहले के टाइम में भारत में सारे बैंक के सभी के ब्रांच सभी गांव में नहीं हुआ करते थे। भारत एक्चुअली गांव में बसता था। 80% ऑफ इंडिया वाज लिविंग इन द रूरल एरिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 1960s, 70s एंड 80s। भारत तो गांव में ही रहता था, शहर तो बहुत कम थे भारत में। और वो टाइम पे भी बैंक इतने डेवलप नहीं हो गए थे कि हर गांव में बैंक का ब्रांच होगा, लेकिन हर गांव में पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस को परमिशन दिया था कि आप एटलीस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करवाओ सबका। तो आप गांव में रहते हो, यू आर अ स्मॉल फार्मर, यू कैन गो टू एनी पोस्ट ऑफिस एंड ओपन योर सेविंग्स अकाउंट ओवर दैट। सो इसके लिए उसको नाम दिया सेविंग्स बैंक।
जहां पे सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन होता है, वहां पे आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते नहीं है। Then there are certain which is called as investment bank. इन्वेस्टमेंट बैंक भारत में अब तक इतना डेवलप हुआ नहीं है, राइट। देन देर आर सर्टन स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक में आपको नीचे दो टाइप दिया हुआ है, एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए करेंसी वगैरह ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, एंड दैट टू ऑन अ डेली बेसिस करना पड़ेगा, हैवी में करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक अलग से एक्जिम बैंक ओपन करके रखा है। एक्जिम का फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो, बेटर यू शुड हैव अकाउंट विद दी डायरेक्टली विद दी एक्जिम बैंक, जिसके ब्रांचेस बहुत कम है। साउथ बॉम्बे में उसके ब्रांचेस हैं, बट अदरवाइज नहीं है। एंड देन देर इज अ सिडबी, अगेन दिस इज अ गवर्नमेंट बैंक। इसमें नाम पे से पता चलता है, क्या नाम लिखा है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, आईडीएफसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, यहां पे क्या लिखा है, इंडस्ट्री का डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, याद है। स्मॉल मीडियम लार्ज सब था, माइक्रो वगैरह था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह करके था, याद है सबको। आपका छोटा मोटा यूनिट है, मैंने आपको बोला था वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट was once upon a time the largest industrial estate of the world, of Asia. इतने छोटे 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 फैक्ट्री हजारों थे वहां पे। तो उन सबको अगर लोन लेने का है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से बैंक ओपन करके रखा है टू एनकरेज स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज। बड़ी इंडस्ट्री के लिए तो आईडीबीआई है, छोटी इंडस्ट्री के लिए क्या है, सिडबी। समझ में आया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, हेलो, हाँ यहाँ, यस। एंड उसी तरह से एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए देयर इज वन मोर बैंक, दिस आर स्पेशलाइज्ड बैंक विच इज कॉल्ड एज नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या दिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ऑल फार्मर्स के लिए जो भी लोन वगैरह आएगा, फार्मर के बैंक अकाउंट के लिए पैसा कहां से आएगा, नाबार्ड से आएगा। मतलब गवर्नमेंट का वो बैंक अलग से है, ऑल बैंक विल हैव अकाउंट ओवर देयर टू गिव लोन टू फार्मर्स। दैट्स इट, ये काम का नहीं है आपको, न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग काम का नहीं है आपको। देख लो एक बार ये टाइप्स ऑफ बैंक का क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो, नहीं समझा तो पूछ लो। इसके बाद बहुत अच्छा चैप्टर है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, ट्रांसपोर्ट। अरे शुरू होते ही खत्म हो जाता है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर वही है, उसके अंदर का ही पार्ट है ना। बोला ये तो दिस चैप्टर इज अ बंडल ऑफ 5 चैप्टर्स, जिसमें हमने 2 चैप्टर खत्म किए, इंश्योरेंस खत्म किया, बैंकिंग खत्म किया, अभी आएगा ट्रांसपोर्ट। हाँ फिर समझते ही नहीं है लोग, नॉनसेंस। तो ख्वाहिश को पूछना तो चाहिए था कम से कम। ये चैप्टर ही नहीं होता तेरे को पूछता तो। ईश्वर,
So let's understand transport. ईश्वर, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर एक्चुअली तो सिखाने का जरूरत ही नहीं है. इट गोज विद कॉमन सेंस. हाँ, 10th में सीखा है, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश ने सीखा है. बाकी सबको तो ट्रांसपोर्ट बोलेगा तो क्या, ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है. प्लीज अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट. इसका बेसिक डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं. ट्रांसपोर्ट का सीधा साधा मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऐसा बकवास डेफिनेशन है, बट यस, अपने को लिखना पड़ता है वो चीज. देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया विच वी आर यूजिंग टुडे. I gave my exam of 12th standard board in 1989. प्रिसाइसली बात करेगा तो आज 36 साल हो गया. इसका मैसेज आया, कॉल ऐसा मस्त वाला कॉल आता है. तेरा उसको बाहर आने दे बेटा. आप फोन लेने बाहर आओ. फोन लेके बाहर आ. किसका फोन आया बता. इधर रख. अरे रखना इधर. किधर है? मेरे को स्क्रीन तो पहले ब्राइटनेस तो ये करो तुम्हारा. जानबूझ के तुम लोग इतना ऐसा अंधेरे में रखते हो सबको. अच्छा, बैटरी 5% तो मेरे को दिख रहा है इधर. तो तू अंधेरे में देखता है ना, इसके लिए. हाँ, किसका फोन आया था? किसका? किधर है नाम? किधर है नोटिफिकेशन में? नाम किधर है? उल्लू कर. मेरे को सीधा बात है ना, इधर इधर आता है ना. डीएनडी पे रखा है. अरे छोड़ ना, डीएनडी क्या. डीएनडी में होगा तो कैसे तेरे को कॉल आएगा? इंस्टा कॉल से आता है. इंस्टा कॉल. हाँ बता. अच्छा, इंस्टाग्राम पे कॉल्स आते हैं. यू हैव अ मिस्ड कॉल फ्रॉम. इंस्टाग्राम पे कॉलिंग फैसिलिटी है. मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, मेरे को नहीं समझता. क्या नाम है इसका? ग्रुप कॉल है. अरे मैं कुछ बोला क्या तेरे को? ग्रुप कॉल है. हाँ रख दे. बंद कर इसको. हाँ, इसको लॉक कर दे. स्क्रीन लॉक कर दे. बैठ जाओ उधर. तेरा क्या डिस्ट्रैक्शन होता है? बैठ तू उधर. हाँ, ओके. हमको शक्ल देख के डिसीजन लेना पड़ता है ना. ईश्वर, अगली बार ऐसा नहीं हो उसके लिए तू क्या करेगा? तो ये अक्ल पहले क्यों नहीं आया बेटा? हाँ बेटा. हाँ, तो गलती किया ये मानता है तो गलती का सजा भी होता है. नहीं नहीं, वो बड़ा हो गया. क्या दीवार बीवार पे सर पटकने का? फोन 7 दिन मेरे पास रहेगा तो उसको दीवार में वो खुद अपने आप सर पटकने को चालू कर देगा. लव यू टू. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट. पे अटेंशन. भारत में मेजर 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं. As I said, when I was giving my board exam in 1989, that is 36 years from now, उस वक्त भी ये चैप्टर ऐसे का ऐसे ही था. कोई फेरबदल उसमें किया नहीं है ये लोगों ने. 4 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोड, रेलवे, वाटर एंड एयर. जिसमें वो लोग ने सेगमेंट बनाया कि जहां पे कंपैरिजन करने का है लोकल इंसान के लिए तो रोड एंड रेलवे है. एंड थोड़ा रिच क्लास का बात करेगा या बिजनेस क्लास का बात करेगा तो वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. अब रोड ट्रांसपोर्ट एकदम एज आई सेड इट इज वेरी कॉमन सेंस. इसके जो 5 फीचर्स अगर इसमें लिखे ना तो इट गोज विथ कॉमन सेंस.
रोड ट्रांसपोर्ट आपको क्या फैसिलिटी देगा? तो आई कैन से डोर टू डोर फैसिलिटी देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोर टू डोर? आपके घर से मेरे घर तक रोड ट्रांसपोर्ट सामान लेके आ सकता है। डोर टू डोर मतलब आपको किधर जाके सामान पिकअप करने का जरूरत नहीं है, आपके गोडाउन से मेरे गोडाउन तक सामान आ गया पूरा का पूरा, डोर टू डोर। लेकिन अगर रेलवे भी ट्रांसपोर्ट का सर्विस देता है, लेकिन रेलवे आपके घर तक नहीं आता है। रेलवे आपको रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पे छोड़ेगा, वहां से आपको वापस ऑटो करके घर पे जाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रोड ट्रांसपोर्ट गिव्स डोर टू डोर फैसिलिटी, रेलवे गिव्स डेस्टिनेशन फैसिलिटी। दूसरा फायदा, कंपैरिजन का बात करता हूं तो रोड ट्रांसपोर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहिए गाड़ी स्टार्ट करके निकल सकते हो। रेलवे तुम्हारा मर्जी से नहीं चलता, रेलवे वर्क्स ऑन टाइम टेबल। समझा कि समझा? यस। अब इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? जो चीज टाइम पे चलता है, आपको मालूम है, आप चीजों को प्लान कर सकते हो कि इतना बजे निकलेगा, इतना बजे पहुंचेगा, आपको पता है। उसमें 10-15 मिनट का बफर टाइम आप रख सकते हो। रोड का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि रोड में बीच में ट्रैफिक लग सकता है, और ट्रैफिक एक बार लग गया तो बाद में आपको पता नहीं कि आप कभी फ्री होंगे। आप आपके टाइम पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। दो आज की डेट में आपको गूगल जीपीएस का बेनिफिट मिल गया, आप गूगल मैप पे देख सकते हो कि यहां से यहां पहुंचने के लिए इस वक्त कितना टाइम लगेगा अगर मैं अभी निकलता हूं तो, बीच में कौन से जोन में ट्रैफिक है, आपको अपने आप समझता है। बल्कि गुड्स आप ट्रक में नहीं लेके जा सकते हो, एक ट्रक का एक लिमिट है, ट्रक का एक साइज होता है, उसके ऊपर का सामान आप ट्रक में नहीं डाल सकते। ट्रक का लोड कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड होता है। और वही चीज आप ट्रेन में डालो, ट्रेन में गुड्स ट्रेन होता है, पूरा मालगाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, कंपार्टमेंट के कंपार्टमेंट, वैगन्स के वैगन्स होते हैं। इतना सारा सामान आप बल्क में लेके जा सकते हो, दैट इज अनदर एडवांटेज। स्पीड भी उसका बेस्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट पे आप एक लेवल के ऊपर का स्पीड नहीं कर सकते। Another issue with the road transport is that high chances of accidents. रेलवे में एक्सीडेंट नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, बट आई यूज द वर्ड हाई चांसेस ऑन रोड, लेसर चांसेस इन रेलवे। अनदर थिंग, रोड में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रक में आपका सामान डैमेज होने का भी उतना चांस है। बारिश गिरेगा, सामान गीला हो सकता है, धूप, हवा, मॉइस्चर, ये सब लग सकता है, सामान डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन वही चीज आप रेलवे में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो रेलवे में तो पूरे लोहे के वैगन्स बने हुए हैं, इट इज एयर टाइट जैसा है पूरा, उसमें ना ही सनलाइट जा सकता है, ना ही धूप जा सकता है, ना ही हवा पानी जा सकता है उसके अंदर, क्योंकि पूरे आयरन स्टील के पूरे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उसमें वो सब चीज का नुकसान नहीं हो सकता। ये बेसिक चीज है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। देन इफ यू कम टू वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, इट इज अगेन द सेम थिंग। दुनिया भर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, इट इज थ्रू ओशन, दैट इज थ्रू शिप्स। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बिजनेस। पूरे दुनिया भर का कारोबार, दो देशों के बीच का कारोबार, दो देशों के बिजनेसमैन के बीच का कारोबार, 97% ऑफ द बिजनेस हैपेंस थ्रू ओशन। फ्लाइट से भी होता है, एयर से भी बिजनेस करते हैं, लेकिन एयर में आप बल्क की चीज नहीं लेके आ सकते। एयर में आप समझो ज्वेलरी जैसा कोई चीज है, एक ऐसा 5 करोड़ का डायमंड का पैकेट आपने जेब में डाल दिया एंड यू ट्रांसपोर्ट 5 करोड़ का बिजनेस, दैट कैन बी डन। यू इट माइट बी 100 करोड़ का डायमंड ऑल्सो, बट दोज आर स्मॉल डायमंड्स और ज्वेलरीज, वो हो सकता है। लेकिन आप समझो किसी कार डीलर का बिजनेस कर रहे हो, आपने जर्मनी से कार्स मंगवाए हैं, तो कार क्या प्लेन में आएगा? नहीं, वो सब आपको थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट ही आएगा सब कुछ। बड़े बड़े मशीनरीज आप मंगा रहे हो जर्मनी से, अफ्रीका से, वो सब थ्रू ओशन आएगा। कंटेनर के कंटेनर भर के सब सामान आता है। आप चाइना से मोबाइल फोन मंगा रहे हो, प्लेन से नहीं आएगा, वो इधर ही से आएगा। स्टेशनरीज आप मंगा रहे हो चाइना से, जिसका ह्यूज बिजनेस चलता है। अभी मॉनसून में चाइना के अम्ब्रेलाज आएंगे, तो वो भी सब ओशन थ्रू आता है। तो ये बल्क की गुड्स को कैरी कर सकता है। अगेन इट इज चीपेस्ट,
Then the air transport. Which is the costliest transport amongst all? Which is the fastest mode of transport amongst all? समझ में आ रहा है? तो ये एयर का एडवांटेज है कि वो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे क्विकेस्ट है. लेकिन अनदर इशू इज इट इज द कॉस्टलीस्ट वन. इट कैन नॉट कैरी बल्की गुड्स, बट इट कैन टेक यू इन फ्यू आवर्स. 7 समंदर पार कर देता है कुछ ही घंटों के अंदर. इसमें भी डैमेज होने का चांस कम है, उसमें भी ट्रैफिक नहीं हो सकता है. वेदर कंडीशन भी एयर को ज्यादा नहीं रुका सकता है, लेकिन शिप्स को रुका देगा. शिप्स का टाइटनिंग होने का भी चांस है. आ जाओ आ जाओ. शिप्स का टाइटनिंग होने का भी चांस है. तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. शिप्स में दूसरा क्या प्रॉब्लम है? ऑल सी पेरिल्स आर एक्सपोज टू यू. सी पेरिल्स का मतलब होता है समंदर के रास्ते में जितना भी आंधी तूफान, बारिश, सुनामी, फ्लड, पायरेट्स, ये सब डिफिकल्टीज हैं. एयर में एटलीस्ट वो नहीं है. हाँ, प्लेन हाईजैक हो सकता है, बट अगेन इफ आई हैव टू पुट इट, आई कैन से दोज आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस टुडे. आप इतने सालों का इतिहास पढ़ोगे तो प्लेन हाईजैक के आपको 2, 5, 10 किस्से मिलेंगे. लेकिन शिप्स का बात करोगे तो पायरेट्स के आपको हंड्रेड्स प्लस, थाउजेंड्स प्लस केसेस मिलेंगे. दिस आर बेसिक डिफरेंसेस. हो गया चैप्टर पूरा. बाबा जी का प्रवचन समाप्त. मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पूरा पढ़ लो. सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं. कोई भी पॉइंट हाथ में पेन और पेंसिल रखो. एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा क्या इसमें, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? रोड ट्रांसपोर्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज, रेलवे ट्रांसपोर्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड सेम फॉर द एयर ट्रांसपोर्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज. अदर वर्ड में दे राइट इट एज द वर्ड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. सो प्लीज क्विकली गो थ्रू इट. कीप पेन एंड पेंसिल इन योर हैंड. अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ो, गो थ्रू करो. कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो आपको लग रहा है कि यू नीड एन एक्सप्लेनेशन, आस्क मी राइट नाउ. कितने लोग एब्सेंट हैं आज के लेक्चर में भी? और कोई? बस इतना ही लोग हैं. ये आप लोगों को बुक कब मिला? कल मिला. ओसीएम का मेरे सामने कल दिया ना, और बाकी कुछ लोगों को आज मिला रहेगा. है सबको मिल गया ना इन शॉर्ट? ईश्वर, जो मैंने बोला है वो कर लो प्लीज. ये ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है, चाहे वो रोड पे हो, रेलवे, वाटर, एयर. 1 क्वेश्चन इज मैंडेटरी.
अगले 5 मिनट में आप लोगों को 3 3 एडवांटेज 3 3 डिसएडवांटेज सबका बोलना है, मैं पूछेगा। अच्छा, हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, तीसरा हो गया, वेदर कंडीशन इज नॉट सूटेबल। एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी इन एयर ट्रांसपोर्ट, ऐसा है उसमें कभी लेफ्ट राइट कभी भी ले सकता है, ऐसा तो और 3 ट्रांसपोर्ट का बोलना बाकी है। मैंने बोला ना चारों ट्रांसपोर्ट का 3 3, मैंने पहले ही बोला कि चारों ट्रांसपोर्ट का 3 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज में पूछेगा। चलो, यस प्लीज, या नेक्स्ट
टी शर्ट पे एयर ट्रैवल लिखा हुआ है, लेट्स गो ट्रैवल। कौन सा पूछ तेरे को बोल? तेरे को कौन सा आता है वो पूछ तेरे को बोल। कौन सा पूछूं? हाँ, रेल का पूछूं? ठीक है, वाटर बोल। क्या बोलेगा पहले? एडवांटेज, मीनिंग बोलेगा। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। रुला दिया तू आज मेरे को। मीनिंग यस, मीनिंग ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। एक मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रहे हैं। ये मीनिंग है उसका। हाँ, कि एडवांटेज है। वाटर ट्रांसपोर्ट कैरिड थ्रू शिप्स, स्टीमर में नहीं आता, बोट में नहीं आता है, क्रूज में नहीं आता है। अब मैं समझ गया, ऐसा ऐसा तो एग्जाम में लिखेगा, अभी समझो ना। चल ठीक है, मीनिंग हो गया, समझ गया मेरे को। मीनिंग मस्त मीनिंग है। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? हाँ, अरे एक मिनट, उसको एक्सप्लेन, तुम लोग को सबको एक्सप्लेन करने का फ्लेक्सिबिलिटी। मैं पूछता हूं उसको, उसको करने दो। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? मैं तो देख, मैं कुछ बोला क्या? मैं तो सुन रहा हूं। आई एम अमेज्ड विथ योर आंसर। No joke, no joke. You should encourage your friend. अरे एनकरेज करने को बोला, मतलब ये नहीं कि उसके हर बात में हाँ में हाँ करने का अपने को। अरे वाह, अरे बराबर है, बोल दो। पेरेंट्स, मतलब आप एग्जाम में ऐसा एक लाइन लिख के आओगे, पेरिल्स ऑफ सी इज अ डिसएडवांटेज, ऐसा करके। स्लो मूवी, स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट। गुड वन, गुड वन, कीप इट अप, कीप इट अप, गुड शो। चल, गर्ल नेक्स्ट टू प्रियल, यस, बोलो। रोड, रोड ट्रांसपोर्ट इज फास्टर।
उठा देना मेरे को। बता दिया। हाँ, सोशल वर्कर। हाँ, दो ही हुआ। हाँ, दो ही बोला, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा, ट्रैफिक इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। बैठो, देखो अक्षित कैसा फटाफट बोलता है। स्पीक रोड, रेलवे, वाटर, एयर, फोर। रोड का एडवांटेजेस फटाफट से। हाँ। सुपर। अच्छा, अभी डायरेक्ट वाटर पे गए हम लोग। गुड गुड, यू आर गोइंग गुड। सबको पूछेगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सबका नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा। हाँ ईश्वर, तेरा नंबर चल रहा है। चलो, याद आएगा तब बोल देना, अभी वाटर बोल।
गुड गुड, कीप इट अप। तू इम्प्रेस कर दिया आज मेरे को। नहीं नहीं, छुट्टी माफ तो नहीं होएगा। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज घर से, मेरा अभी नेक्स्ट वीक लेक्चर नहीं होने वाला है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आई रिपीट, जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेलवे, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, 5 एडवांटेज, 5 डिसएडवांटेज ऑफ ईच। प्लीज राइट and bring it in my next lecture without fail. Okay? Thank you. क्योंकि वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट मैं अभी शुरू करूंगा 15 मिनट में होगा नहीं, इसके लिए वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन विल कंप्लीट इन 1 लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैंपियंस बैच में मेरा बिजनेस सर्विस पूरा सिखा के हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी मेरा सिखा के हो गया। अभी मैं वहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। नालायक ने ताली भी जो है जाए। अरे तेरा गलती क्या है मेरे को बता इसमें, तेरा गलती क्या है इसमें? तू तो निर्दोष आदमी है एकदम, तू तो इनोसेंट आदमी है ही नहीं, फोन तो है ही नहीं मेरे पास। देख ले इधर किधर मिलता है, तो इधर तो खाली इसका ही फोन है। ये भी अभी ऑफिस में जाएगा, जैसे तेरा चला गया ऑफिस में। तेरा फोन भी चालू है? हाँ बता। चालू है। इधर इधर बता। सर इसलिए मैसेज किया था, ग्रुप में से कॉल आया था। कौन? बता बता, इधर ला, बता। अरे बता बोल रहा हूँ तो बताने का रहता है। कॉल से पहले मैसेज इसलिए किया था, फिर कॉल आया है ना? तो उसके बाद सर ग्रुप मैं आपको फोन, तुम लोग बाजू में बैठ बैठ के मैसेज करते हो ऐसे? नहीं वो बहुत सैड है आपके लेक्चर ऊपर एक आपको मैसेज किया है, फिर कॉल आया सर, दिखा दो आपको मैसेज, दिखा दो, देखिए तो अच्छा देख लो। नहीं होगा सर, वो फिगर ही है वो चीज ऊपर। अभी गिरेगा तो चालू हो जाएगा फटाक से। ये क्या चलोगे ना? वो फिंगरप्रिंट रखा है इसलिए चालू होगा ना। हाँ, चालू क्यों रखता है फोन इधर क्लास में? तुम लोग क्लास में फोन क्यों चालू रखता है तुम लोग? अरे मैं बोल क्या रहा हूँ, तू जवाब क्या दे रहा है? क्यों? अभी मैं 7 दिन मेरे पास रखेगा तो आदत पड़ जाएगा तेरे को, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। ये साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए आदत पड़ेगा कि कभी भी कोई भी लेक्चर में जाएगा तो अपन फ़ोन को साइलेंट रखने का रहता है, स्विच ऑफ रखने का रहता है। साइलेंट और वाइब्रेशन नहीं चलता है। आज कौन सा तारीख है? 23 तारीख को ले लेना है ऑफिस में जाके। नाला को ताली चाहिए इसके लिए बोला। अक्षित को मालूम है, मैं एक बार बोला तो बोला आपस में था। इसका फोन कितने महीने के लिए लिया था पूछ? महीने के लिए लिया था पूछ इसको, पूछ पूछ। दे ताली, नाला को इसके लिए भी ताली चाहिए।